हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा चैप्टर है विभाज्यता। गणित में नंबर सिस्टम में विभाज्यता एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि गणित विषय में ये सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार से किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए औजारों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक सवाल को हर चैप्टर में जितने भी पाठ लेसन चैप्टर हैं मैथ में, सब में इसकी आवश्यकता जहाँ तक पड़ती है। तो आइए हम आज पढ़ेंगे विभाज्यता। सर्वप्रथम पहला नियम जो है संख्या 2 की विभाज्यता। संख्या 2 की विभाज्यता पढ़ेंगे। विभाज्यता का मतलब होता है कि हम पहले इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। विभाज्यता मतलब विभाज्य, जो भाज्य कर दे। भाज्य माने बांट दे, काट दे, यानी कि कौन किससे काटेगा। यानी कि 2 की विभाज्यता ये नियम कहता है कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा एक लाइन में लिख दिया जाए। ऐसी संख्याएं, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्याएं दो से विभाज्य होंगी। जैसा कि ये नियम कहता है कि ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। अब चाहे संख्या 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 10 अंक की हो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। सबसे पहले हम लेंगे उदाहरण। उदाहरण में हम देखेंगे पहली संख्या हमारी है 15। क्या ये 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 अट्ठे 16 हो जाता है और 1 कम रखेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये तो सारे बच्चे बता ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये नियम ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नियम ये कहता है कि इसके इकाई का अंक, यानी 15 में इकाई का अंक 5 है और 5 संख्या जो है अभाज्य है, और नियम के अनुसार ये है 4 और एक है 8, मतलब 5। ये 5 नियम है कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे होगी तो वो संख्या 2 से पूरे को डिवाइड कर देगी। आप लोग सामाजिक व्यवस्था में देखे होंगे पटीदार, तो ये सब पटीदार हैं। ये किसके पटीदार हैं? 2 के पटीदार। पटीदार मतलब वो होता है जो एक ही गोत्र से, एक ही जाति से बिलोंग करता हो। तो ये सब 2 के पटीदार हैं। अगर ये लोग कहीं जाएंगे तो 2 के ही नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि अगला संख्या हम ले लें 16। तो 16 में अगर छोटे बच्चों की तरह हम पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 फिर भी कट गया। अगर हम रूल और रेगुलेशन की बात करेंगे तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक आ जाए, 5 परिवार में कोई एक आदमी चला जाए तो समझ लीजिए उसके यहाँ से उसका आना जाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, 6 मिल गया, यानी ये संख्या 2 से कट जाएगी। अभी तो बात सिर्फ 2 अंक की है, हमें और आगे बढ़ना है। मान लीजिए
310 ले लिया संख्या। अब क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? बिल्कुल है, क्योंकि पहला परिवार इसका 0 इसमें मिल रहा है एक अंक, तो यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा हम चेक कर लीजिए। आप 2 अट्ठे 16 कट गया। इस संख्या को देख लीजिए 310, 2 एक कम 2, 1 यहाँ से आया 10, 2 पंचे 10, 1 ऐसे 1 गया ख़त्म, और 0 2 पंचे 10, यानी कि 2 से कट गया। अभी तो ये था बच्चों वाला, अभी हम बड़ा लेंगे। बड़ा में लेंगे क्योंकि ये तो सब जानते हैं 2-3 अंकों तक सारे लोग बिना देखे ही बता देंगे, लेकिन अगर संख्या इतनी बड़ी आ जाए, आप कोई पूछ ले भैया 2 से कटेगा, अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, भूल जाओ सबको। चले जाओ किनारे देखिए कौन मिला, 8 मिला ना, बस इसी को पकड़ लो। अब देखो 8 इसके यहाँ आता जाता है कि नहीं जाता है? कि तो जाता है, 8 मिल गया। चलिए अगर 8 मिल गया ना तो सब एक साथ में ख़त्म। अगर आपको चेक करना है ऐसे चेक करिए, 2 से करिए पूरा 3 8 1 2 8 5 1 2 8 करिए इसको भाग। 2 एक कम 2, 1 8, 2 9 18 ख़त्म। 1 आया। नियम कहता है कि आपको हम एक बार में 1 ही देंगे, दोबारा लेने के लिए आपको पलांटी देना पड़ेगा। और पलांटी जानते हो क्या देना पड़ता है? हम लोगों को रुपया और भाग में 0, उसका पलांटी क्या है? 0। और जब पलांटी दे दिए तो एक सवारी और मिल गया, 12 हो गया ना। अब 2 छक्के 12, यानी कि ये भी ख़त्म। कौन बचा? 8, 2 चौके 8 ख़त्म। कौन आया? 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 फिर आ गया 11, 2 पंचे 10, 1 बचा ख़त्म। अच्छा हाँ, 1 में 0 गया 1 बचा। बहुत बच्चे इसी में भूल जाते हैं कि जैसे क्या होता है कि 0 में से 1 गया, अगर यहाँ पे कोई संख्या है और अगर यहाँ पे और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा संख्या बड़ा कर दिया जाए, और यहाँ पे 0 करके यहाँ पे हम कोई संख्या जोड़ रहे हैं, कंडीशन देखिए कि यहाँ पे 5 और 0 से 5 हो जाएगा। अगर यही हम बदल के 5 ऊपर करके 0 नीचे कर दें तो भी 5 0 के 5 और 5 3 8, सेम कंडीशन यहाँ पे होगा। 0 ऊपर हो या नीचे हो तो 5 और 5 3 8, वही आंसर आएगा। यही कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि 0 ऊपर है तो यानी कि 0 ऊपर हो चाहे नीचे, 0 माने कुछ होता नहीं है। पहले इन बच्चों को पढ़ा दिया गया कि 0 माने कुछ नहीं होता है, तो क्या सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो 1 ऐसे उतर गया। अब 5 में से 3 गया 2, बस सवाल गलत, क्योंकि वो कुछ नहीं है ना। तो सबसे ईमानदार कोई विषय है दुनिया में तो हमारे हिसाब से वो है गणित। गणित कितना आसान, गणित जैसा ईमानदार कोई विषय ही नहीं बना है। इसमें 1% का भी कोई बेईमानी नहीं चल सकता है। चलिए अभी हम बताएंगे, पहले इसको पूरा कर दें कि क्यों ईमानदार है। तो 1 बचा, ये 1 बचा और उसके बाद में 2 आ गया तो 12, 2 छक्के 12 ख़त्म। उसके बाद क्या आया? 8, 2 चौके 8, हो गया ना ख़त्म। इसीलिए कहा गया है कि जिस संख्या के अंत में ये 5 सदस्य में से कोई एक सदस्य बैठा रहेगा, समझ लीजिए उनके यहाँ 2 का पूरा खानदान जाएगा। अब आइए, हमने कहा था बड़ा ईमानदार होता है ना, तो काहे ईमानदार होता है उसको भी चेक कर लेंगे कि ईमानदार काहे होता है। चलिए मान लीजिए 500 रुपये है ना, 5000 रुपये। आज के ज़माने में महंगाई आ गई है तो थोड़ा हज़ार में बात करेंगे। 5000 रुपये और बात चल लीजिए तो 5000 के बजाय 50000 कर दीजिए। अब 50000 रुपये किसी के पास है और कोई आए कहे भैया हमको 5 रुपया दे दो, हमको क्या करना है? 5 रुपया का क्या करना है बताओ?
हमको नमकीन खाना है हल्दीराम का। आपके पास 5 रुपया है और आपसे कोई मांगा कि भैया 5 रुपया दे दो, आप क्या करेंगे? आपके घर का है तो ले जाओ, और घर का नहीं है तो होगा तो क्या कहेंगे? भैया ना आए, यही तो कहेंगे ना। लेकिन ये इतना ईमानदार है कि नहीं करता ही नहीं, ना सीखा ही नहीं है, इसको चाहिए रिजल्ट चाहिए चाहे जहाँ से। गया भैया हमको 5 रुपया दे दो, बेचारा कंगाल, इसके पास कुछ है नहीं, जवाब नहीं दिया, कहा अच्छा बैठो अपने पड़ोसी से मांग के लाते हैं। अब सोचो बेचारा गया अपने पड़ोसी के पास कि भैया कहन हाँ, कहन हमका 5 रुपया दो, कुछ दो जोन कुछ होए, हमरे दोस्त 5 रुपया मांगे थे। बेचारा ये भी सीधा राजा हरिश्चंद्र की तरह कहा है ना बैठो हम लिया आई थे। अब गया अपने पड़ोसी के पास, कहन भैया कहन का, कहन कि हमारे दोस्त के दोस्त के दोस्त 5 रुपया मांगा था। अब बताओ इतना ईमानदार, आपके पास पैसा है तो आपने कहा है ले जाओ, और नहीं है तो क्या कहेंगे? भैया हो तो जुड़ते दे, अब क्या बताइए हाथ खाली है। लेकिन मैथ ऐसा नहीं करता है। फिर भी प्रयास, इसके पास भी नहीं था, वो गया इसके पास कि भैया सुनो, कहन का, कहन कि हमें 2 रुपया, हमारे दोस्त के दोस्त के दोस्त का 5 रुपया की ज़रूरत है और उनका नमकीन चबाइक है। कहन अच्छा तुम्हारे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त का 5 रुपया? कहन हाँ। कहन ले जाओ। कभी नहीं किया ही नहीं, चाहे जहाँ से ढूंढ के लाएगा, लेकिन लाएगा। इसको दिया तुरंत, और इसको दिया तो इसने दिया 1, मिला इसको 10। अच्छा बताओ, अमेरिका का नाम सुना है ना? अमेरिका में चलता है डॉलर। डॉलर का इस समय रेट है लगभग 80 के आसपास, ज़्यादा हो गया है अभी। तो अगर वो हमें $1 देगा तो हमें कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। हमें सऊदी अरब में ऐसे ऐसे कंट्री हैं जिसका 1 रियाल यहाँ 16 रुपये में हो जाता है, वो हमें 1 देगा तो हमें कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। ऐसे इन लोगों की औकात है। ये कौन है? औकात है। ये गरीब है, ये उससे अमीर है, ये उससे अमीर है, ये उससे अमीर है, और ये सबसे अमीर है। तो कैसे देगा? ये इसको देगा किले भैया, दे दिया तो दिया इसने कितना? 1, और मिला इसे कितना? 10। तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। अब ये 10 हो गया तो कहा भैया लो, इसने दिया इसको तो इसका भी हो गया 10 और इसका बचा 9। फिर कहा लो भैया अपने दोस्त को दे आओ, इसका 10 हो गया और इसके पास बचा 9। और इसने कहा भैया लो अपने अपने दोस्त को दो और नमकीन चबाएँ, तो इसका हो गया 10। और 10 से तुरंत को दिया कि भैया या लो 5 रुपया नमकीन चबाओ। तो कहा बहुत बढ़िया धन्यवाद। 5 इसको मिला और इसके पास कितना बचा? 5। अब यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, इसको दिया गया था किसके द्वारा? बड़े बड़े लोगों के द्वारा। जब बड़े लोग देंगे तो बचा रहता है। जैसे गांव में पहले जानते हैं ना, कोई जमींदार जो होता था और कोई गरीब मनी या मजदूर आदमी जाता रहा कि भैया मालिक लंबरदार हमें लकड़ी दे दो, तो उसको थोड़ा नहीं देते थे, पेड़वे कटाई देते रहे। तो उसमें काम करता था, फिर 6 महीना उसके क्या करता था? प्रयोग करता था। उसके घर वर में जो भी आवश्यकता पड़ती थी उसको प्रयोग करता था, खाना बनाता था। तो वो कंडीशन यहाँ चलती है मैथ में। इसके बच गया। इसके देने के बाद, क्योंकि आप परोपकार करेंगे ना तो आपका भला होगा, अगर आप कंजूस बनेंगे तो आपका भला नहीं होगा। तो इन लोगों ने परोपकार में अपना मेहनत किया तो उसका मलाई भी यही काटेंगे। तो इनके पास 10 मिला, इसको दिए, इसका भी काम, इसका भी काम, सबका काम हो गया, और यहीं खिलाने सबका काम हो गया। तो इनके पास 10 हुआ, 1 दे दिया, कितना बचा? 9। और 9 से कोई मांग रहा है नीचे? कोई नहीं मांग रहा है, तो 9 का 9 बचा रहेगा। इनका 5 नमकीन ख़त्म हो गया तो 5 बचा, ये 9 रखे हैं, 9 रखे हैं, इसका कोई मांग ही नहीं रहा है। उसके बाद ये भी 9 बचाए हैं, क्योंकि इसने 1 दिया था तो 9 बचा था, और कोई मांगने वाला नहीं, खर्चा नहीं है, तो ये सीधा 9 बच गया। ये भी 9 है क्योंकि इसने भी 1 दे दिया था, इसके नीचे भी कोई मांगने वाला नहीं है, ये भी 9 है। और इसके बाद 1 दे दिया, बचा कितना? 4। तो ये अब 4 रुपये रखे हैं। इस तरह से मतलब मैथ में होता है। इतनी ईमानदारी, कोई बेईमानी नहीं, कोई चापलूसी नहीं।
और इसके बाद विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान का जननी कौन है? गणित है। अब बताइए, जिसकी माँ इतनी ईमानदार होगी उसका बेटा कितना आगे जाएगा। इसीलिए आज दुनिया में साइंस सबसे आगे है। अब कुछ लोग धर्म के जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो साइंस का विरोध करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस के बल पर ही उनका भी विकास होता है। साइंस का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ को रिसर्च करो, रिसर्च मतलब साइंस मतलब होता है सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। आप जिस विषय में, आप किसी धर्म के बारे में, आप किसी वस्तु के बारे में, आप किसी विषय के बारे में जितना अच्छा, जितना सटीक तर्क सहित ज्ञान अर्जित कर लेंगे, वही तो साइंस है। विज्ञान, एक और उसका नाम रख लें कि विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो आइए हम अपने टॉपिक पे। अब ये 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे क्या हैं, एक हिसाब से रख लो पहचान है कि ये जहाँ मिल जाएंगे 5 परिवार हैं। आपके किसी परिवार में होते हैं ना 4-5 परिवार, आपके किसी एक परिवार किसी के यहाँ किसी फंक्शन में मिल गया, शादी में, समझ लीजिए उसके यहाँ उसका ख़ानदान है। तो ये 5 परिवार। अभी तो आई थी 4-5 अंकों की बात। अभी इस बोर्ड से कोई अंक शुरू किया जाए, ऐसे शुरू कर दिया जाए और लिखते 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 यहाँ तक लिख दिया जाए। अब कोई पूछ ले भैया बताओ ये संख्या 2 से कटेगी, तो आप कहेंगे अरे बाप, ये तो हम हल ही नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेटर ही फेल हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अब ज़माना डरने का नहीं रह गया है। आपको चले जाना है सीधे कहाँ? वहीं चांद के पार। मिला कौन? अकेला एक। नहीं कटेगा, छोड़ो पूरी दुनिया को, सिर्फ अकेले पकड़ो। अगर अकेले में वो मिल रहा है इसका पटीदार तो कट जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कह दो भैया ये 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे खारिज कर दो, लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें लग रहा है कि शायद आपको 2 की विभाज्यता एकदम से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 की विभाज्यता। संख्या 3 की विभाज्यता। तीन की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए या कट जाए। विभाज्य हो जाए यानी इसको आप लोग ब्रैकेट में कट लिख दीजिए, कट जाए, नहीं बैठेगा सेंटेंस, है ना। विभाज्य हो जाए या कट जाए तो वह कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब उदाहरण पे आ जाइए। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या लिखा हो, 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 1 अंक में तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन 2 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं उसको अगर हम 3 से विभाज्यता चेक करना हो तो क्या करेंगे, उनके अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो मुझे योगफल प्राप्त होगा उसको 3 से हम भाग करेंगे। अब भाग करने से यदि वो संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी तो समझ लो वो संख्या पूरे 3 से कट जाएगी। अच्छा, इस विभाज्यता की ज़रूरत सबसे पहले कहाँ पड़ती है आपको? एलसीएम और एचसीएफ में। सबसे पहले एलसीएम में आती है। बच्चे कहते हैं, उनको रोज़ पंडित जी पढ़ाते हैं, सर जी 2 से पहले काटो, 2 से काटो, 3 से काटो। कहते हैं सर जी पता नहीं 3 से कटेगा, 2 से कैसे कटे। ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं प्राइमरी वाले, कैसे कटी। कटने के लिए
आपको पहले इसका एक कहावत है ना कि सांपे के मंत्र से पहले बीछी का मंत्र, तो इसको जान लीजिए, आपको एलसीएम उलसीएम बहुत आसान लगेगा। चलिए आ जाइए उदाहरण पे, उदाहरण पे आ जाइए। पहला संख्या है मेरा 15। सबसे पहले हम छोटा इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सारे बच्चे जानते हैं 3 पचे 15 है। सब कहेंगे तो जानते हैं ना कट जाएगा 3 से, लेकिन अगर हम नियम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या कहता है नियम, किसके अंकों का योग, अंक कौन है 1 और 5, 2 ही लोग हैं ना, और दोनों को आपस में क्या करा देंगे, जोड़ देंगे, संकरण करा देंगे, मिला देंगे, तो 5 1 6। अब इसी 6 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, कट गया ना। और जब ये कट गया तो ये सब को काट देगा, क्योंकि इसी से ये निकला है ना, और जब इसके जोड़ को काट दिया तो पूरा संख्या कट जाएगा। चलिए अगला उदाहरण, 3 अंक में आओ, 312। ये संख्या कटेगी, 2 1 3 3 6, कह दो हाँ 3 से कट जाएगी। 3 1 2 3 1 4 2 6, और 3 दूनी 6, कट जाएगी। अभी संख्या और बड़ी ली जाए, जैसे कि 3 1 2 5 0। अब बोलो 3 से कटेगी, कह दो कोई बात नहीं है, अभी बताते हैं। जोड़ो इसे, 3 8 11 1 12 2 13 13 8 21 0 जोड़ दो, 21 में 0 जोड़ोगे तो 21 ही आए, कह दो तुरंत कट जाएगी। क्या विश्वास नहीं है तो कह रुको 1 मिनट, अभी दिखा रहे हैं कार्ड से। 3 1 कम 3, कट गया, 8 ले आओ, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया, 2 1 3 7 21, ख़त्म, 2 आ गया। अब कह रहा है कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल पे क्या होता है, एक ही सवारी होती है ना, 2 बैठाओगे तो क्या पड़ेगा, पलांटी, पलांटी दे दिया, अब जा सकते हो लेके। 3 9 27, 1 ख़त्म, 0, 3 3 का 9, ये क्या हुआ, मामला उल्टा। 8 3 11 11 1 12 12 2 14 14 14 8 22, नहीं कटेगा क्योंकि इसका योगफल 3 से नहीं कट रहा है ना, 22, गलती हो गई हमसे, 3 7 21, एक शेष बच गया। 3 8 11 1 12 12 2 14 14 8 22 22 22 में 0 जोड़ोगे तो 22 ही रहेगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगला, आप लोग अक्सर क्या करेंगे कि पहले इसको लिख के जोड़िएगा, नहीं तो जल्दी में हमारी तरह करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक आध हासिल इधर उधर हो गया तो फिर सवाल गलत, परीक्षा में आपका समय नुकसान हो जाएगा। इसलिए चलिए 8 1 9 9 2 11 11 8 19 19 2 21 21 8 29 29 1 30, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे 8 1 2 + 8 + 2 + 8 + 1। अब जोड़ लेंगे 8 1 9 9 2 11 11 8 19 19 2 21 21 8 29 29 1 30। अब 3 का पहाड़ा में 30 आता है ना, 3 2 में 30। आँख मूंद के कहिए कि ये क्या है, 3 का विभाज्य है। फिर कोई संख्या ले लीजिए, हटाओ इसको, कोई संख्या बड़ा बड़ा ले लो। अब बोलो 3 से कटेगा, कह दो रुक जाओ, जोड़ो। आप लोग थोड़ा हिसाब से जोड़िएगा, लिख के नहीं जोड़ना है, हमारी तरह जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ो 8 1 9 9 2 11 11 8 19 19 1 20 20 6 26 26 2 28 28 8 36 36 5 41 41 1 42 42 में 0 जोड़ोगे तो 42 रहेगा, 42 8 50 50 1 51 51 2 53, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 से 53 कटता ही नहीं है। 3 17 51 2 शेष बच जाएगा। फिर एक बार रिपीट करके चेक कर लो, 2 1 3 3 8 11 11 में 0 जोड़ोगे तो 11 11 और 1 12
12 5 17, 17 8 25, 25 25 और 2 25, 2 27, 27 6 33, 33 1 34, 34 8 42, 42 2 44, 44 1 45, 45 8 53। यानी ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। चलो अब आ जाओ जरा, ऐसी संख्या आ जाए और कहेंगे 3 से कटेगी, क्या करोगे? 8 1 9, 9 2 11, 11 में 0 जोड़ोगे तो 11, फिर जोड़ोगे तो 11, 11 19, 19 1 20। यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। सवाल एडवांस हो गया है तो ऐसे नहीं देता, ऐसे देगा, ऐसे उसमें कुछ स्टार स्टार लिख देगा, बच्चों को भुलवाने के लिए स्टार लिख देगा। अब बोलेगा 3 से कट रही है या नहीं कट रही है, हिसाब से बना के सवाल देगा। 8 1 9, 9 2 11, 11 3 14, 1 15 2 17। बोलेगा स्टार की जगह पे क्या रख दे कि संख्या 3 से कट जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले अंकों को जोड़िए, 2 1 3, 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 8 17। क्या मिला दे कि इसके नज़दीक कटने वाला? 17 कटेगा नहीं, 18 कट जाएगा। 17 में 1 जोड़ दें तो 18, यानी स्टार की जगह पे हम क्या रख दें? 1 रख दें, तो 17 1 18 हो जाएगा ना, और 18 3 से कट जाता है। तो आप, हमें लग रहा है कि 3 की विभाज्यता भी जान गए होंगे। 4 की विभाज्यता वैसे आसान होती है और 5 की विभाज्यता और आसान होती है। 5 की विभाज्यता इतनी आसान होती है, सिर्फ 2 परिवार है उसके, मियाँ बीबी, उसी को पहचान लो, या तो वो होंगे या तो वो होंगे, दोनों में कोई मिल जाएगा तो समझ लो इनका खानदान है। तो सबसे पहले 4 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक चार से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से नहीं बैठा। क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 की विभाज्यता, वो संख्या 4 से विभाज्य होगा, वो संख्या 4 से विभाज्य होगा। अब आप यहीं से पकड़ लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कि कहीं ना कहीं 2 से बड़ा होगा तभी तो, इसलिए क्योंकि 2 अंक में सबको आता है ना 4 का पहाड़ा, इसलिए इसको लिखाया नहीं जाता है। तो अंतिम 2 अंक, अब हम इधर कुछ नहीं पकड़ेंगे, इधर 3 लिख देंगे, पीछे 2 अंक हमने लिख दिया 12। तो आपको क्या पूछा गया? 4 से कटेगा? को रुको, 2 अंक को पकड़ो, और 2 मिला कौन? 12, 4 3 12, कह दो कट जाएगा, ये 4 से विभाज्य है। अगला संख्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 5 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और बस 1 ही लिखा रहेगा। कहेंगे 4 से कट जाएगी। अब 2 अंकों को पकड़ो और कहो 4 पंचे 20, कब नहीं, ज़्यादा है 1, हमें ना ज़्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए, हमें कितना चाहिए? उतना ही चाहिए। ये क्या है? ये नहीं है। अगला पकड़ो, इधर खूब लगाओ, 4 8 4 12 4, अब आखिरी में चले जाएगा 15। बोलो 4 से कट जाएगी? अगर बाएं से नियम चलता तो क्या, ये कटेगा ये कटेगा सब कट जाएगा, लेकिन अगर सब नहीं कटेगा तो 1 2 3 4 ये सब बीन बीन के मारे कोई तो सबको मार दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं नियम है। पीछे चलो, पीछे में 2 मिले और कहा 4 चौके 16, कहा तुम कम हो, हमें कम भी नहीं चाहिए हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए। कितना ईमानदार है,
मैथ जैसा ईमानदार कोई है? हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में क्या कहते हैं, अच्छा चलो हो ही, कम है तो कम ही दे दो, ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, अरे का है थोड़ा ज़्यादा है तो का कम होएगा, ले जाए दो। अब मैथ में 1 पॉइंट, अगर आपका 1 पॉइंट कम है सवाल खल्लास गलत, अगर 1 पॉइंट ज़्यादा आ गया तो भी आंसर नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अन्य भाषाओं की तरह नहीं, भाषा शिक्षा में क्या होता है 2-4 शब्द बढ़ाते जाओ। और कोई अंक ले लो, चलो 0 वाला ले लिया जाए। अब बोलो कटे, ये 4 की विभाज्यता में आता है, कहोगे रुको 12, 13 चौके 52, या 52 को अगर 13 का पहाड़ा में दिक्कत है तो ऐसे कर दो, 4 एकम 4, 1 2, 4 3 12, ख़त्म। यानी कि ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अब आपको 4 की भी विभाज्यता भी याद हो गई होगी, क्योंकि हमने अपने हिसाब से सरल भाषा में आपको बताया है। अब आ जाएंगे किसका, 5 की विभाज्यता, संख्या 5 की विभाज्यता। सबसे सहज, सबसे सीधा यही 2 लोग हैं। इसकी पहचान जिसके अंत में 0 व 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। बड़े सीधे परिवार हैं। इन्हीं का एक बड़ा भाई है, ये थोड़ा छोटे रह गए, एक गांव में रहते थे, एक शहर में चला गया तो बड़ा आदमी बन गया, ये छोटे रह गए। ये 5 हैं और एक कौन है, इन्हीं का भाई 10, वो और सीधा है बेचारा, एक उसकी पहचान है 0, कहीं भी मिल जाएगा 0। अब पूछा जाए 10 की विभाज्यता, और उसका एक ही परिवार है, 0 मिल गया, समझ लो हो गया। और 5 में सिर्फ 2 लोग हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, बड़ा सहज है। वैसे इसको आप लोग पहले से ही जान गए होंगे कि अब इसको क्या बता रहे हैं गुरुजी, इसको छोड़ दो, लेकिन हम बता दें। देखो कोई भी संख्या लिखा और इसके पीछे 0 रख दिया, तो क्या देखना, ना तो इसके और कुछ गुणा उड़ा करना है, ना जोड़ना है, बस 0 मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। इधर कितनी भी विषम संख्याएं रख दी जाए, जैसे कि रख दो खूब 7 3 9 1, सारी अभाज्य संख्याएं ला के इसी में भर दो और पीछे थोड़ा सा 0 लगा दो, बस सबका काम खत्म। 5 से काटेगा तुरंत कट जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे जब 1739570 काटेंगे तो सब कट जाएगा। 5 3 15, 7 में 5 गया 2, ख़त्म। 3 5 चौके 20, 3 में 0 गया 3, ख़त्म। 9 5 7 35, 5 में 9 में 5 गया 4, 3 में 3 गया, ख़त्म। उसके बाद आ गया 5 5 9 45, ख़त्म। 7 5 एकम 5 2 0, 5 चौके 20। अगर यहीं पे 0 ना रह के 5 आ जाएगा तो भी संख्या कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो हमारा संख्या यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 4 के जगह पे 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यानी संख्या के अंत में 0 हो 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। आई होप आपको अभी तक 4 चैप्टर, इस चैप्टर के 4 विभाज्यता याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने बड़ी सरल भाषा में जितना हो सका है बताया है, और अभी प्रयास किया जा रहा है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, जो आपको समझ में आ जाए। और अभी हम भी नया शुरू किए हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगला हमारा है 5वां
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 2 3 4 5 हो गया। छा की विभाज्यता बताने से पहले हमारी इच्छा है कि हम एक बहुत ही जिससे शुरुआत होती है उसको भूलते हुए चल रहे थे, 0 शून्य की विभाज्यता। तो उसको पहले करना चाहिए लेकिन भूल गए तो कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है ना। तो चलो अब 0 की यानी शून्य की विभाज्यता, शून्य को इंग्लिश में 0 कहते हैं और शायद उर्दू में सिफर कहते हैं। उर्दू या अरबी में ये नहीं कन्फर्म है, लेकिन सिफर जो है हमारे अवधी भाषा में बहुत ज़्यादा व्यापक है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। कहते हैं 2 दहाई सिफर कायम, 2 दहाई सिफर कायम 20, ऐसे बोलते हैं ना, हम भी पहले बोलते थे 1 दहाई सिफर कायम 10। अब पूछो सिफर क्या है तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन सिफर माने होता है 0। आज जान लीजिए, 0 को इंग्लिश में 0 कहते हैं, हिंदी में शून्य कहते हैं और उसको शायद अरबी या उर्दू ये नहीं कन्फर्म है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, उसको सिफर कहते हैं। ठीक है। अब बोलते बहुत हैं हम लोग लेकिन जानते नहीं हैं। जैसे पानी, पानी के बारे में आप जानते हैं ना, पानी शब्द जो है उर्दू है, इसको हिंदी में जल कहते हैं और अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, अरबी में आब कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कट्टर लोग होते हैं, कहते हैं मुझे उर्दू नहीं बोलना है। अरे कैसे नहीं बोलना है, बिना उर्दू के जी नहीं पाओगे। अब कुछ लोग ये सोच ले कि मुझे हिंदी नहीं बोलना है, मुझे संस्कृत नहीं बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, नहीं बोलना है, तो नहीं चल पाओगे। हमारी भाषाएं सारी भाषाओं का संगम है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, सब भाषा है। हमारी जो हिंदी शब्द है, हिंदी एक फारसी शब्द है। आप सुनेंगे तो आपको अचंभा लगे कि अरे ये तो फारसी शब्द है, हमारा हिंदी बताओ फारसी शब्द है। तो चलिए शून्य के बारे में आ जाएं। शून्य की विभाज्यता ये होती है कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा? भागफल अनंत प्राप्त होता है, कोई उसकी सीमा ही नहीं है। अनंत, अनंत का सिंबल ऐसे होता है ना, प्राप्त होता है। जैसे n डिवाइडेड 0 बराबर 0 नहीं, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों होता है, इसको हम अभी सिद्ध कर देंगे। छोटी सी संख्या ले लीजिए, 2, बहुत छोटी संख्या है और उसी को हम 0 से भाग देंगे। अब 0 को एक बार ले जाओगे। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना होगा कि 0 का अगर किसी भी अंक से गुणा कर दो तो खुद 0 है, दूसरे को 0 कर देगा। अच्छा, गांव में या वैसे आपने सुना होगा ना कि मिटा आदमी के साथ करियो तो मिट जियो। वो बेचारा मिटा है, उसके पास कुछ नहीं है, न 1 बैलू है न 2 है। संख्याओं की एक बार लड़ाई हुई थी तो एक स्टोरी याद आ रही है हमें तो हमें लगा कि शेयर करने, याद आ गया ऐन मौका पे कि संख्याएं कितनी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 संख्याएं हैं। इसी 10 संख्या से पूरा दुनिया चलता है। तो एक बार क्या हुआ कि संख्याओं में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 2 4 6 8 10, यही 10 पूरे दुनिया चला रही हैं। पूरी दुनिया, यूरोप से लेकर के अफ्रीका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक, कौन चला रहा है? यही 10 मिलकर के चला रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये सबसे बड़े तो हैं, समझ लीजिए लखपति आदमी है, 9 लाख रुपए रखे हैं और सब इसके नीचे हैं। तो कभी किसी को धन पे घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि इनको थोड़ा सा गुस्सा आया और एक गुस्सा अपना उतारने के लिए अपने छोटा जो था बेचारा 8, उसको एक झापड़ खींच के रख दिया। तो भैया हमें काहे मारे हो, घर में झगड़ा हो जाए और गुस्सा में हो आप
और क्लास में पहुँचो, किसी लड़के को बोले सर जी ये सवाल बताओ, धड़ाक से लगा दिया। और अगर बच्चे का मानसिक विकास हो चुका है तुरंत पूछेगा सर जी काहे मारे हमको। और अगर मानसिक विकास नहीं तो डर जाएगा, कोई बात नहीं है। इसने पूछा भैया हमें काहे मारे हो? इसने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारा हूँ क्योंकि तुम मुझसे छोटा है। अच्छा छोटा हूँ इसलिए मारे हो, कोई बात नहीं। अपना गुस्सा उतारने के लिए इसको नहीं मार सका, गया अपने बगल में साथ वाले को लगाया धड़ाक दे, कहे हम तो हर का बिगाड़े रहे, हमें काहे मार दी हो? तो कहा यही लिए क्योंकि तू हमसे छोट हो, 8-9 का मार नहीं सकी थे, उनका मारे जा तो 1 और पाइप, इसलिए हम तुझको मार दिए। तो साथ ने दिमाग लगाया कि अच्छा अब बदला लेना है, 8 को मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो हम हाथ साफ कर ले छा के साथ। छा ने कहा कि काहे? यही बताया कि तुम छोटे हो हमसे। तो 6 ने 5 को लगा दिया, 5 ने 4 को लगा दिया, सब ने अपना पूरा कर लिया। और जब 1 को लगा, 2 ने मारा 1 को, तो 1 ने कहा कि अब क्या करें? कहा हमें काहे मारे हो? कहें तू हमसे छोटा हो, 3 का मारे जाब तो 1 और पाई जाब, यही लिए हमरे नज़र में तुहिन रहे तो काहे छोट हो। तो 1 ने सोचा कि अब हम क्या करें, हमारे पीछे तो ये सब बेचारे बहुत जीरो पड़े हैं, कोनो लायक नहीं है। तो इसने कहा कि भैया, अब जीरो डरने लगे कि हमें अब मरी हैं। इसने कहा भैया तू डराओ ना, तू आ हमारे बगले बैठो। अब जैसे बगले बैठे इनकी हवा निकल गई कि अभी आ रहा है। तो कितना अच्छा संदेश दे दिया इसने कि कभी भी छोटों से लड़ो मत, लड़ना है तो बड़ों से लड़ो। नंगा आदमी से लड़ोगे ना और टाई पहन के जाओगे, तुम्हारी टाई नोचेगा, तुम्हारा कोट पैंट सब नोच लेगा, उसका क्या नोच लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही है ये कौन? जीरो। और भाग में आप जानते हैं ना, ये होता है भाज्य, जो बीच में होता है भाज्य, और इधर करने वाला होता है भाजक, और जो इससे करने के बाद मिलता है वो होता है भागफल। और ये सारी क्रिया करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे कहते हैं शेष फल। और आप जानते हैं कि भाग की क्रिया में भाजक और भागफल का गुणा होता है। हम कोई भी चीज़ गुणा करते हैं तो ऐसे करते हैं ना कि 5 दूनी 10, बड़े आराम से कहते हैं कट गया। लेकिन इन दोनों के बीच में हुआ क्या? क्या हुआ? गुणा हुआ ना। तो 5 दूनी 10 तभी तो आया। अभी हम इसको ले जाएंगे, हम कहेंगे नहीं हम दुन्ना ले जाएंगे, 0 दुन्ना। और इन दोनों के बीच में संबंध क्या बना? भाजक और भागफल के बीच में कैसा रिश्ता है? बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है गुणा। तो 0 और 2 का क्या हो जाएगा? गुणा। और जब 0 2 का गुणा हो जाएगा तो ये मिटा आदमी से साथ किया तो इसको भी मिटा दिया, खत्म। अब ये करने के लिए गया था गुणा, लेकिन मिला इसको 0, फिर 2 बच गया। इसीलिए अनंत है, कितनी बार करो, पूरा पन्ना भर दो, पूरा बोर्ड भर दो, लेकिन 0 से कभी आंसर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो संख्या का भागफल हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। चलिए अगला 6वां है संख्या 6 की विभाज्यता। संख्या 6 की विभाज्यता। ये 6 जो है, 6 द्विजन से मिलकर बना है, एक द्वि और एक 3। द्विजन से गुणा हुआ 2 3 6। आज जब द्विजन से मिला है तो एक इनका ही परिवार होगा और एक इनका ही परिवार होगा। अब इनके परिवार जौन में रहे, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है। अब जब द्विजन के यहाँ शादी होएगा, संबंध बनेगा, तो जौन नियम इनके लागी तो इनके लागी।
तब जो दो नियम से चल पाई तब भाई तो काम बन पाई। तो इसीलिए छा में यही होगा कि जो इन दोनों के नियम को फॉलो कर लेगा वो समझो छा को काट देगा। तो इसका नियम ये कहता है कि जिस संख्या में लिखो, जिस संख्या में 2 व 3 की विभाज्यता का नियम लग जाए, 3 की विभाज्यता या ऐसे कह लो कि 2 या 3 का, चलो 2 या 3 की विभाज्यता का नियम लागू हो या कह दो 2 या 3 से कट जाए, सीधी सी बात है ना। जिस संख्या में या जो संख्या 2 व 3 से कट जाए वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, लागू हो। तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये तो हो गया लिखने वाली बात, लेकिन ये समझ लो मोटे मोटी भाषा में कि जो संख्या, ये सब जिसको समझ, जो संख्या 2 व 3 से कट जाएंगे वो क्या होगा, 6 से कट जाएगा। जैसे कि कोई संख्या ले लो, ये संख्या 2 से कट रही है, कह दो हाँ, इसके पीछे 8 है, और 8 जो बताया गया था कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन रुको, इसमें 2 लोग हैं ना, 2 परिवार है, सारा काम एक ही परिवार से नहीं चलेगा। अभी एक और है, कौन, 3 वाला, 1, 2, एक इसका नियम, एक इसका नियम। इसका नियम क्या कहता है कि पहले हम से काटो, अगर हमसे भी कट जाए तब मानेंगे। तो कहता है अपना काट के दिखाओ, तो अपना नियम लगाया, तो कहा 8 1 9, 9 2 11, 11 8 19। कहा हमारे हिसाब से ये नहीं कट रहा है। तो कहा जब नहीं कट रहा है तो भाई नहीं कटेगा, क्योंकि जब तक दोनों नहीं लगेगा तब तक नहीं कटेगा। अब कह रहा है कि ये कह रहा है हम काट के दिखा देंगे। तो कहा तो जाओ अपने मन से काट के दिखाओ, देख लो कट पाएगा। 3 नहीं मानता है। 6 कम 6, 8 में 6 गया, 2 1, 6 3 18, 11 में 8 गया 3, और यहाँ पे अच्छा 1 है ना, दे दिया 11 हो गया, पहले ही 11 बोल दिया, हमें 1 कहना चाहिए फिर उधर ले जाते 11, लेकिन इतना बेसिक बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा। तो 1 में से गया कुछ नहीं, यहाँ पे आया 2, 6 पंचे 30, 2, 3 में 3 गया कुछ नहीं, 8, 6 चौके 24, 4 बच गया। 3 ने कहा था कि नहीं होगा। जब तक 2 और 3, जब तक इन दोनों का नियम नहीं लगेगा कोई संख्या 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बनता है तो उसका नियम होता है। 2 पक्ष हैं तो दोनों को मानना पड़ेगा, उनके नियम मानने पड़ेंगे, तभी वो काम सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला सवाल हम देंगे, अगला उदाहरण ले रहे हैं, संख्या ले लें 1 8 5 1 4 2, और कहेंगे कि यह संख्या 6 से कटेगी, पता लगाना है। तो सबसे पहले 2 से लगाओ, तो 2 का काम हो गया। 3 का लगाओ, 3 का क्या कहता है कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तब कटेगा। तो 1 8 9, 9 5 14, 1 15, 4 19, 2 21, कहा कट गया। अब देखो 21 3 से भी कट रहा है, 3 सते 21, और 2 से, क्योंकि 2 आखिरी में मिल गया। अब ये संख्या 6 से कट जाएगी। हम इसका क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। 185142, 6 3 18, यहाँ पे बचा 5। आप जानते हैं ना भाग में
2 अंक लेने के लिए आपको 0 देना पड़ता है। आपको 1 फ्री में मिलता है, 1 और लेने के लिए 0 देना पड़ता है। तो हो गया 51। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 51 से ज़्यादा ना जाए। 6 अठे 48। 1 में 8 जाएगा ना, वो उधार ले लो। 11, 11 में से 8 गया 3। यहाँ पे बचा 4, 4 में 4 गया कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आया 4, 34। 6 पंचे 30। 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, क्योंकि 0 माने कुछ होता नहीं है। फिर यहाँ पे आ गया 2। 6 सते 42 कट गया। हाँ, ये 6 की विभाज्य है। क्यों? क्योंकि दोनों का नियम लग रहा है। अगर दोनों मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा नियम फॉलो होगा, तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 नियम लगते हैं, एक 2 का और एक 3 का। और सबसे सहज किसका है? 5 का। बहुत सहज है। 0, 5, 10 का और सहज है, केवल 0। और 0 का क्या है? 0 तो किसी से भी भाग दो अनंत, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगला 7, 8, 9, 10, 11 और 13, बस इससे आगे नहीं आता है, ये अगली क्लास में। धन्यवाद।